हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके बच्चों, क्या बोला गया? अ हैवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg, ओके, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.3, देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। बहुत आसान सा सवाल है और बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। मैं इसको बोलूँगा आसान सवाल बोलूँगा एकदम से, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए चीज़ों को। ओके, सॉल्व करते हैं इस सवाल को बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, एक ये हमारा एक हॉरिजेंटल सरफेस है, राइट बच्चों, ठीक है, राइट। और एक यहाँ पे हैवी बॉक्स रखा हुआ है जो कितना है, 50 kg का है, ठीक है। तो मैं बड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ आपका एक, ठीक। ये आपका बॉक्स है कितना, 50 kg का है, ओके बच्चों, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, है ना। मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है ना। ओके, तो इसी बात पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे अपन लोग। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए बच्चों, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर इसमें, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको एफ के से डिनोट कर देता हूँ, कैनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, या कैनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, नीचे यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, इसमें एम जी, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। क्या क्लियर दैट? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए, आसान होगी सवाल। हमारे पास जो कैनेटिक फ्रिक्शन के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए, तो उसको अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा बच्चों, वो थोड़ा सा पहले मैं निकाल लूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एम जी के बराबर हो जाएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एन इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, 50 kg दे रखा है आपका मास, ठीक है। और जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे 9.8 ले रहा हूँ, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 490 न्यूटन, ठीक है ना, ये आ जाएगा, राइट। क्या क्लियर दैट? ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना, 0.3 दे रखा है, बस बन गया ये सवाल। कुछ अब है ही नहीं सवाल में, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, एफ के एस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 0.3 दिया हुआ है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना निकाला अपन ने, 490, ओके। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 147, ठीक है। 4c है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे समझ गए अब। तो ये था सवाल, बस आंसर आ गया। तो मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ओके बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, तो अपन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्लियर दैट। तो ये था आपका सवाल, और ये मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चला, डायग्राम भी बना के दिखाया आपको, सारी चीज़ें समझाया मैंने, ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो मज़ा आया होगा इस सवाल में, सिंपल सा साधारण सा सवाल था, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।